वीडियो शुरू होने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन पर्पस के लिए है, तो इसे प्लीज फनी वे में लें। अगर लौड़ी की तरह लेंगे तो दर्द होगा। इसमें इंटरेस्ट भी। मुझे फाइनली ये समझ में आ गया कि ऐसे छपरी वायरल कैसे हो जाते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये लोग करते क्या हैं। मतलब चार दीवारी में बैठकर किसी दूसरे की कहानी एक दूसरे को सुनाए जा रहे हैं। एक चैप्टर खत्म हुआ तो दूसरा खोल दिया, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा खोल दिया। सिर्फ पैर यहाँ रखने पर कुछ ज्यादा ही धूल नहीं उड़ गई। और यहाँ जब इतना ही धूल था तो जब हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा था तब उसके पंखे की हवा से वैसे ही उड़ जाना चाहिए था उसको तो। और भाई ये धूल और रॉकी भाई का चक्कर क्या है, मतलब रॉकी ऊपर गेट की तरफ जा रहा होता है तो अभी पूरा वायुमंडल एकदम शांत होता है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है तो आंधी तूफान भूकंप पतझड़ सब एक ही साथ ही आ जाता है। मतलब अचानक से इतना धूल कहाँ से आ गया भाई। अबे ये लड़की पागल वागल है क्या? मतलब वो आदमी ऑलरेडी इससे 10 फीट दूर खड़ा है, उसका हाथ पहुंचेगा भी नहीं इसके तक। और वैसे भी देवी जी कोई आपको टच क्यों करेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। फिर यहाँ रीना रॉकी को शूट कर रही होती है तो हर गन से एक ही गोली मार रही होती है, लेकिन फिर भी इसका निशाना सही निशाने पे नहीं लगता है। और ये गोली मारने के बाद बंदूक को बेड पर रखी है, लेकिन जब इस एंगल से देखते हैं तो बंदूक तो इधर पड़ी है। और भाई एक बात समझ में नहीं आई कि इसके कमरे में इतने सारे गन रखा किसने, और मतलब रखा ही क्यों। भाई एक मिनट, यहाँ पर तो कहीं पर भी रमिका दिख ही नहीं रही है, पर इस एंगल से देखने पर पता नहीं कहाँ से आ जाती है, वो भी टॉप फ्लोर पे। और यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, बस कॉपी पेस्ट ही किया है इन लोगों ने। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो एक बंदा खड़ा है और उसकी परछाई दिख रही है, वही सेम बंदा यहाँ पर भी खड़ा है और उसकी भी परछाई दिख रही है। अब यहाँ पर इसने इस ब्रिज पर थोड़ा थोड़ा ही तेल डाला है, लेकिन जब ये उस पर माचिस मारता है तो पूरा ब्रिज एक साथ ही जल जाता है। नहीं, मेरा मतलब इसने जहाँ जहाँ तेल डाला था पहले सिर्फ वहीं आग लगनी चाहिए थी ना, फिर धीरे धीरे पूरे ब्रिज पर आग पकड़ती। अब इस ब्रिज पर इतना भयानक आग लग चुका है और आग लगे ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है, लेकिन भाई ये कौन सी क्वालिटी की रस्सी है जो अभी तक जल ही नहीं रही। और अभी ही नहीं, लगभग काफी देर बाद भी ये रस्सी जलती नहीं है। फिर अधीरा इस जलती हुई ब्रिज पे स्लो मोशन में चलते हुए आता है, फिर कुछ 4-5 मिनट तक इससे बतियाता है। फिर उसके बाद एक एक करके इसकी 50,000 गाड़ियां ब्रिज से चलकर जाती है। लेकिन भाई ये ब्रिज कौन सी सीमेंट की बनी हुई है जो अभी तक जलकर गिरने का नाम ही नहीं ले रही। और इस सीन में यहाँ मिरर के रिफ्लेक्शन में कोई भी नहीं दिख रहा है, सड़क पूरी खाली है, लेकिन वही इस एंगल से देखने पे फिर ये गाड़ी हवा में पूरा सीधा घूम रही थी, पर जब गिरती है तो पूरी तिरछी हो जाती है। और यहाँ रॉकी जिन दोनों को पकड़ा हुआ है उनको छोड़कर जितने भी खड़े हैं उन सबको पहले ही मार चुका है, लेकिन गिरता कोई नहीं है क्योंकि सबको एक साथ जो गिरना होता है। नहीं, मतलब वो कहावत है ना कि जिएंगे साथ में और मरेंगे भी साथ में, इन लोगों ने उसको भी एक लेवल ऊपर ले गए हैं कि जिएंगे मरेंगे तो साथ में ही, लेकिन जब मरते वक्त गिरेंगे तो उसकी भी टाइमिंग साथ में ही होगी। फिर यहाँ अधीरा ने रॉकी को गोली मार दिया है, उसके बाद अधीरा इसके पास आकर पूरा होशियारी मारने लगता है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अधीरा ने किया ही क्या है, बस दूर से खड़े होकर रॉकी को गोली ही तो मारी है ना। और अगर ये काम अधीरा की जगह कोई और भी करता तो होना तो वही था जो अभी हुआ। तो इसमें अधीरा ने कौन सा 30 मार खा वाला काम कर दिया, बल्कि जिन लोगों ने रॉकी को यहाँ लाया तारीफ तो उनकी होनी चाहिए। एक मिनट भाई, वो गोली का निशान कहाँ गायब हो गया? 2-3 दिन पहले ही तो लगा था ना, पर अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर इस सीन में रॉकी के ऊपर निशाना साधा जाता है और फिर गोली चला दी जाती है, और गोली रॉकी को ना लग के रीना को लग जाती है, वो भी उसके पेट में। नहीं, मतलब माना निशाना चूक गया होगा, लेकिन इतना कैसे भाई? अबे कम से कम इधर कहीं तो लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ तो निशाना उसके 200 किलोमीटर दूर पेट में जाके लगा है। अब यहाँ रॉकी भाई अपना हथौड़ा उठाता है तो देखो एक हाथ से पकड़ा हुआ है, लेकिन अगले पल दोनों हाथों से पकड़ा होता है, और उसके अगले पल फिर से एक हाथ से पकड़ा होता है। और अभी सीन को एक बार फिर से देखो, मतलब हथौड़ा को देखो कमर के नीचे से आ रहा है, मगर अब इतना ऊपर से आ रहा होता है, मतलब एंगल ही चेंज हो गया। और अब फाइनली रॉकी भाई ने अधीरा को मार दिया है, लेकिन उसी टाइम अधीरा के सारे बंदे भी मर जाते हैं। अरे भाई उसको फोड़ क्यों रहे हो, पकड़ लो ना, मतलब इतना सारा गोल्ड है उसके पास, देश का काम आ जाएगा। और मारना हुआ तो बाद में मार लेना, एक ही तो बंदा है। खैर यहीं पर होता है KGF 2 का मिस्टेक खत्म। और अगर आपको पुष्पा या स्त्री का देखना है तो आजू बाजू में दे दिया हूँ, देख लेना। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक तो तुम कर ही दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।